मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। मैं अपने प्रेम दादा हरिंदर भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। मैं अपने ममता मई शक्ति स्वरूप नीलम देवी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु माता के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। इधर कुछ वीक रहा है क्या? जैसे बुलाया है। हाँ, हल्ला मुझे पूरी नहीं है दुनिया की क्या है? देखिए इस शिवलोक से अथक प्रयास तपस्या करने के बाद हमारे भैया ने शिवलोक से ज्ञान लाने का काम किया और सारे दुनिया में फैला दिए। लेकिन गुरु मन से भाई बना मैं कहना चाहता हूँ कि 3 विधा 3 ज्ञान तो मिला ही है हम सभी को, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और उस अवसर उस मौका को हम और आप व्यर्थ में गवा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि है क्या। जितना आसान तरीका से शिव के जैसा गुरु मिल गया, 3 ज्ञान मिल गया, हम सारे भाई बहनों को मिलने का एक जगह मिल गया, और उतना आसान से हम लोग इसको कोई वैल्यू नहीं थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि है क्या चीज। बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है अगर जीवन में जो मानव किसी को गुरु नहीं बनाया हो तो उनके हाथों से एक गिलास पानी भी पीना महापाप के समान होता है। और ये जो जीवन हमें और आपको मिला है, जो दुनिया में हम लोग ये माया में जो खेल रहे हैं, भटक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सारा देव गुरुवर का है। इन्होंने ही ये दुनिया को सृष्टि किया। और समय पे जब इनके भक्तों को, शिष्यों को, शिष्य को परेशानी आया और डालने वाले को ये समझा नहीं। इनका अनेकों नाम है। कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम और आप जान नहीं पाते कि कितना नाम है इनका, लेकिन एक साधारण जो नाम है, खास करके दीदी लोग बहुत जानती है। भोला का नाम जानते हैं? कहाँ क्या दीदी मुस्कुराती है लेकिन बोलती है। पूजा पाठ करने में दीदी लोग बहुत आगे रहती है। तो भोला के हाथ में भाला देखे हैं क्या, जिसे त्रिशूल हम रात करते हैं। तो इनका भक्तों का और शिष्यों शिष्य का जो कष्ट पहुंचाता है, भाला भोगने में देर नहीं करते। ये अनुभव करने का चीज, और आप में हम में उतना क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, जो
क्योंकि हम और आप इनको पहचान पाते हैं। ये अनुभव करने का चीज है। जो नया गुरु भाई गुरुवाना हो चाहे पुराने हो, सबके साथ अनुभव हुआ है, परिणाम मिला है। और इसीलिए चाहे नए गुरु भाई गुरुवाना हो चाहे पुराने हो, ये अपने आप को, इनका दिया हुआ शरीर, ये अपने आप को इससे समर्पित कर दिया। देखिए हमारे बहन के भैया है, सुनते हैं दौड़े चले आते हैं। क्या यहाँ कुछ मिलता है? मजदूरी पैसा मिलता है। जैसे माया के बाजार में जो है, इनके कुछ मिलता है यहाँ पे इस कार्यक्रम में, लेकिन हाँ मिलता है, बहुत बड़ा चीज मिलता है जिसे हम और आप परख नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, जानने का प्रयास भी नहीं करते। थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने 3 शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं। जब नामों की घोषणा होता है तब, और जब भाई बहना मिलता है तब, चाहे पूर्व जाते हैं तब, वो शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। लेकिन शब्द, हर शब्द के पीछे उसका कारण है, राज है, और उस राज को हम और आप नहीं जानते। इतना भाई बहना में, कितना भाई बहना लाइफ इंश्योरेंस का है, तो कराया कि 3 पर चक्कर कोई कराया, जरूर कोई कराया हो, उसमें पैसा लगता है। 3 महीना पे, 6 महीना पे, साल भर में जो जैसा कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या किसको क्या हो जाएगा। और मरने के बाद वो पैसा किसी को काम में आता है क्या? आप पैसा दिए, बड़ा मेहनत से, बड़ा कष्ट से, चाहे इधर उधर करके, लेकिन आपके काम में वो पैसा, न पैसा आने वाला है, न कोई परिवार आने वाला है, न कोई साथ जाने वाला है। इसलिए तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, लौट करेंगे। सिकंदर का नाम हम और आप सब सुने होंगे। और कितने को मौत के घाट उतार दिया, किस लिए? हम विश्व विजेता बन जाए, पूरे विश्व का राजा बन जाए। एक राज्य का, एक देश का नहीं, पूरे विश्व का, और बन भी गया। लेकिन जब रात में स्वयं में जाता था सोने के लिए, उससे नींद नहीं होती कि हमने जो किया वो सारा बेकार किया, सारा गलत किया, हमने महापाप किया। ये मानव का धर्म नहीं है जो हमने किया। तो एक दिन सिकंदर अपनी मां से, मोही माता से कहा कि मां जाओ, मणिपुर में जितना दुकान है कपड़ा का, सब कपड़े दुकान में जाके खरीदो, और पूछना यही है कि जिस कपड़ा दुकान में कभी कफन न बिका हो, कभी दुकान से कफन ला के रख देना, जब मेरा जोड़ा निकलेगा तो दोनों हाथ बाहर कर देंगे।
ताकि लोग जानेगा कि खाली और खाली जा रहा है। सारा जो काम किया सब बेकार है। बूढ़ी माता सिकंदर का सारे मलेपुर बदन जरूर बाजार घूम गया कपड़ा की दुकान। जिस दुकान में जाती थी कहती थी बेटा यहाँ कफन बिका है क्या, मुझे कफन चाहिए। और जिस दुकान में कहीं कफन नहीं बिका होगा वही चाहिए। पूरा पागल नहीं थे। हम तो 20 साल से दुकान खोले हुए खूब बिकता है। कोई कह रहा 10 साल से खोले हुए, कोई कह रहा 30 साल से खोले हुए। ये गुड़िया पागल तो नहीं है, ये अनहोनी बात करने आई है। कोई ऐसा दुनिया में दुकान ही नहीं है जहाँ की कपड़ा नहीं बिका। बूढ़ी माता हार के लौट के चली आई। फिर सिकंदर माँ से पूछता है कि भाई कोई दुकान ऐसा मिला जिसमें कि कफन के बिना बिका हो। बोला बेटा तुमने मुझे तो पागल कर दिया, पागल बना दिया। कोई ऐसा दुनिया में दुकान नहीं है। अगर फर्स्ट दुकान में गए तो बोला कि 20 साल से हम बेच रहे हैं, कोई बोला 25 साल से, कोई बोला 10 साल से, कोई बोला 30 साल से। ऐसा कोई दुकान खाली नहीं। सीख लेना है तो बड़े बड़े लोगों से भी, और उससे भी अगर संगत ना हो पाए तो हमसे और आपसे अच्छा पशु है, जानवर है, उससे सीखें। हमारे भोलेनाथ के दरबार में देखिए, माता भवानी का तो शेर की सवारी है और हमारे भोलेनाथ का बस बैल की सवारी है। इनके बड़े बबुआ का, कार्तिक जी का मोर की सवारी है और छोटे बबुआ का तो क्या चीज का सवारी, चूहे की सवारी। अगर चाहेगा एक दूसरे को तुरंत सुहाग कर देगा। लेकिन इनके दरबार में एक दूसरे में कितना प्रेम है, कितना प्रेम रचता है। सिर्फ पूजा खूब करने से नहीं होता है, और पूजा करते भी हम और आप नहीं जानते। पूजा करते क्या होता है, पूछे पूरा जा से जानकारी। अगर पूरा जानकारी है तो आपका पूजा सफल है, और नहीं जानकारी है तो लाख पूजा पाठ करते करते मर जाइएगा, लेकिन कोई लाभ होने को नहीं। हर चीज का मंत्र अलग है। जल चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का, फल चढ़ाने का, शंख बजाने का, घंटी बजाने का। लेकिन कि कोई दीदी और भैया जानते होंगे क्या तो मंत्र, लेकिन सब मंत्र नहीं आना। तो पूजा आपका सफल हो रहा है क्या? इसीलिए हमारे भैया ने अथक प्रयास से, तपस्या से 3 ज्ञान लाने का काम किया, और भी काम सीखो। जिंदगी भर का पूजा और एक दिन का गुरुकार्य, इनका मंत्र आपको जीवन रूपी नैया जो है भर से पार करने वाले हमारे गुरुवर ही। इसलिए इनके कार्यों में अगर सच्चे मन से हम सारे भाई बहना शिव को गुरु बनाएंगे तो जहां कहीं भी गांव में, मोहल्ले में हो, जाना चाहिए। पूरी हम और आप तो जा नहीं पाते हैं, कम से कम लोकल में जाना चाहिए। चलिए, बहुत सारे भाई बहना अभी बचे हुए हैं और समय भी बहुत काफी हो चुका है, इसलिए नियम वाणी के साथ
मैं अपनी वाणी को गुरुवत के चरणों में रखते हुए अपना सारे भाई बाबा कपूर से एक बार नमन करते हुए